नमस्कार दोस्तों, हम हैं आज चूरू ज़िले के देपालसर गांव के अंदर। चूरू ज़िले के देपालसर गांव का जो इतिहास है और इतिहास के पन्नों में जो वो यहाँ की घटनाएं हैं वो दर्ज है, वो अमिट शाही से लिखी हुई है। यहाँ का जो इतिहास, देपालसर का जो इतिहास है, वो यहाँ के जो कलमदार हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने उस वक्त में आज के 500 वर्ष पहले, मैं आपको बताऊं कि ये गांव की जो बसावट है चूरू ज़िले में, जो 500 वर्ष से भी ज़्यादा इस गांव की बसावट को रही है। ये कई बार यहाँ उजड़ा है, कई बार फिर से बसा है, कई रंग देखे हैं इस गांव ने, मगर अपना वजूद है वो आज भी यहाँ कायम है। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मास्टर जी, हम उनसे जानेंगे यहाँ हम जिस स्थान पे खड़े हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण करीब 500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें सिर्फ यही बात सुनने को मिली है कि ये जो छतरी है वो बहुत पुराने प्राचीन काल में ये छतरी बनी हुई है और फेमस छतरी में से है। उसी स्थान पे हम खड़े हैं। तो सर जी, आपका नाम? अमर सिंह जी प्रजापत हैं, पेशे से अध्यापक रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, ये जो छतरी बनी हुई है, इस छतरी का क्या इतिहास है? यहाँ की इतिहास की जो रोचकता है उस पे आप मेरे को बताएंगे। हमारे बुजुर्गों के कहने के अनुसार ये छतरी सांसी समाज के द्वारा बनाई हुई है। हमारे तो 3 पीढ़ियों में कोई किताब में तो कहीं लिखा हुआ पाया नहीं गया, लेकिन आगे से आगे बुजुर्गों के कहने के अनुसार, जैसे हमारे परदादा जी ने दादाजी को बताया, दादाजी ने पिताजी को, अब तक का इतिहास यही कहलाता है कि सांसी समाज के द्वारा और ये छतरी का निर्माण कराया गया। और अब तक ये वैसे सुरक्षित है, चारों तरफ पानी रहता है, बरसात का पानी भी आता है, लेकिन इसका एक कचरा भी हिला नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, कोई रंग रगुन है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी वैसी की वैसी पड़ी है। और एक बार पंचायत में प्रस्ताव दे के इसका कोई पुनर्निर्माण की बात रही तो पुरातत्व विभाग ने ये आदेश दिया कि इसे छेड़खानी नहीं करें। उसके बाद में इसे कोई छेड़खानी नहीं करी। जैसी स्थापत्य कला, जैसे चित्र इसमें बने हुए थे, वो आज भी वैसे ही सुरक्षित हैं। इस गांव की बसावट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने यहाँ सुना है कि ये गांव कई बार उजड़ा है, कई बार बसा है। यहाँ का जो इतिहास है वो दीर्घकालीन इतिहास है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो जानकारी है? हमारी जानकारी के हिसाब से पुराने लोग ये कहते थे कि इस गांव का नाम कपूरीसर था। यहाँ 12 मोहल्ले थे, बास कहते हैं गांव में, 12 बास थे। गांव के चारों तरफ पत्थर की खुदाई में यहाँ कई तरह के कंकाल निकले हैं, कई कुएं की नाल निकले है। ये हमारा ताल का मैदान है, इसमें वो ऐसी और छोटी छोटी छतरियाँ भी बनी हुई है। पास में हमारे गणेश जी का मंदिर है, वो भी 500 वर्ष पुराना है। हमारा गढ़ है, वो भी 500 वर्ष पुराना है। तो उसके बाद में इसका देपालसर नाम तो बाद में पड़ा। यहाँ ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम बराबर बस्ती थी। यहाँ मुसलमानों की छतरियाँ भी है, हिंदुओं की छतरियाँ भी है। हमारे ताल में 2-3 छतरी और हैं, लेकिन उनका सही से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते ये कितने वर्ष पुराने हैं, लेकिन कहने में ऐसा आता है ये 500 वर्ष पुरानी है। इस गांव का नाम कपूरीसर था। वो उजड़ा, हाँ। फिर ये बसा, उसके बाद में इसका नाम रखा गया देपालसर। अब तक इसका नाम देपालसर। इस गांव का एक रोचक जो कथा इससे जुड़ी हुई है कि यहाँ के जो गढ़, जब चूरू का जो चांदी के सिक्कों से युद्ध लड़ा गया था, उस दरमियान में यहाँ के गढ़ के जो बुर्ज टूटे,
ऐसा भी सुनने में ये आया है। सुनने में आया हुआ है। तो यहाँ की जो रोचकता है इस बात को लेकर, ये जो चूरू के गढ़ चांदी के सिक्कों से जो युद्ध लड़ा गया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी समय में देपाल सर के इस कपूरी सर गांव का जो गढ़ था, देपाल सर का देपाल था, सर। उस समय तो देपाल सर ही देपाल था। सर था। और देपाल सर के गढ़ में भी क्षति हुई थी, उसमें कुछ तोड़ फोड़ हो गई थी, कुछ और हो गई। उसके बाद में आधा छोड़ दिया गया, आधा तोड़ दिया गया, फिर उसका पुनर्निर्माण गई हमारे यहाँ के लोगों ने, राजपूतों ने वापिस करा दिया। तो राजपूत वंशों ने फिर से इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में ये सब, तो इस यहाँ का जो इतिहास है, और इस इतिहास में जहाँ हम कहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी, आप कल्पना कीजिए उस वक्त में जो हमारे यहाँ के मूल निवासी थे, जो आज विद्यावतनों के नाम से जाने जाते हैं, नाना प्रकार के नामों से, जिसको शेखावाटी के अंचल में मूल रूप से सांसी समाज के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी खाप पंचायत होती है, बहुत बड़ा एक उनका एक इतिहास है। वो हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों द्वारा ये निर्मित छतरी इस चीज़ की व्याख्या करती है कि इस देश के जो मूल जो नागरिक हैं, मूल निवासी थे, उनकी कल्पना कितनी बड़ी, कितनी साकार रही होगी। क्योंकि इस बात से पता चलता है कि ये जो छतरी की हालात है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई है ये मात्र 2 कलरों से हुई है। आप देख सकते हैं, एक लाल कलर है और दूसरा इसके अंदर काला कलर है। तो ये जो पेंटिंग है, लाल और काला कलर की जो पेंटिंग है, मैं आप बता दूं, ये हमारे 600 बरस के पहले, 600 बरस से पूर्व लाल और काले रंग की जो यहाँ की मिट्टी के अंदर जो स्याही निकलती थी, उस स्याही से, उस मिट्टी से वो स्याही बनाई जाती थी, फिर उससे वो पेंटिंग होती थी। और उसी पेंटिंग से जो आज तक जो पेंटिंग की हुई है, वो पेंटिंग का जो कलर है वो आज तक अमिट है। तो इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, यहाँ की जो मूल निवासी हैं, उनके अंदर भी दूरगामी सोच रही है। उनके यादों में जो छतरी बनी हुई है, इस बात को साबित करती है कि छतरी नहीं बल्कि उन मूल निवासियों का एक इतिहास यहाँ देपालसर ग्राम में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी बारीकता के साथ कि ये जो छतरी है, ये छतरी किसी पूर्वज के स्मृति में बनाई हुई है। देखिए, ये देखिए, इसमें चित्र भी बने हुए हैं, उसी समय से ये चित्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार, नया कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कलर पेंट अथवा किसी प्रकार का ना। मैंने इस गांव के अंदर पहले, आज से मतलब 2003-4 में जब मैं इस गांव से निकला, देखो सर, ये पत्थर है ना, ये भी कोई पहाड़ का पत्थर नहीं है, हमारे झाझड़े पत्थर की ये पूरा निर्माण झाझड़े पत्थर से है, चूने और बाटे पत्थर से। ये पत्थर भी झाझड़ा, जो खंबी का पत्थर है ना, ये भी झाझड़ा ही है, झाझड़े पत्थर से। यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र से जो पत्थर निकलता था, उस पत्थर को जलाकर चूना तैयार किया गया, उसी पत्थर से इसका निर्माण किया गया। इसमें कोई, आप देख सकते हैं, किसी प्रकार का पत्थर लगा हुआ नहीं है। जो पत्थर है वो स्थानीय, जो यहाँ जो स्थानीय स्तर पे जो पत्थर निकलता था, उसी पत्थर से ये पूरा निर्माण कार्य हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो मूल निवासी, जिसको कहते हैं हम, यहाँ का जो धरोहर यहाँ छोड़ी हुई है, ये धरोहर अमूल्य है। इनको संजो के रखना बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं, अब इनके संरक्षण की बात आती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार पुरातत्व की बात करती है, मगर जो पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है उनके संकलन में भी ये बात है, लेकिन आज तक इनकी सुध नहीं ली गई, इनको पर्यटन क्षेत्र के अंदर उतारा नहीं गया। ये खामी दोहराती है पर्यटन विभाग की। तो मैं आपको पूरे चारों तरफ से दिखाऊंगा कि ये जो 500 वर्ष का इतिहास है, यहाँ 500 से ज़्यादा वर्ष का जो इतिहास है, उससे रूबरू करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए, ये पेंटिंग है, ये कलर है, ये जो भी है, ये बहुत प्राचीन काल में इस छतरी का निर्माण हुआ है। बहुत ही शानदार ढंग से बना हुआ है और वास्तु के अनुसार वास्तुकला इसके अंदर समावित है।
आप देख सकते हैं वास्तु का जो है। फिर समय इसके नीचे जो ठहरने के लिए आने जाने वालों को ठहरने के लिए बनाया हुआ था, समय के साथ कुछ उसमें आया तो स्थानीय लोगों ने इसकी मरम्मत कराई है और फिर उसका देख रेख जो करते हैं वो स्थानीय लोग ही करते हैं, बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो पर्यटन विभाग है उससे आज भी इसकी सुविधा के लिए आज भी तरसती रहती है। इसके संरक्षण का अभाव है इस बात को लेकर। यदि इसके साथ ये धराशायी होती है तो यहाँ का एक इतिहास जो अमिट इतिहास है वो यहाँ पर ध्वस्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं देपाल सर से हमारे साथ अमर सिंह जी प्रजापति जुड़े हैं और भी यहाँ लोग थे। मैंने आपको आज देपाल सर का जो इतिहास है और इसका जो पूर्व नाम था कपूरी सर, उस कपूरी सर और देपाल सर की हमने जानकारी मिली है। तो ये बहुत ही शानदार छतरी बनी हुई है और ऐसी छतरी ऐसे निर्माण शेखावाटी में ही नहीं बल्कि जो पूरा शेखावाटी क्षेत्र है सीकर झुंझुनू जनपद में बहुत पुराना इतिहास है जो अपने आप में संजो के रखा हुआ है। और ऐसे इतिहास को हमें लोगों तक पहुंचाने का जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सभी का ये दायित्व बनता है कि जो इतिहास इसमें जुड़ा हुआ है वो इतिहास हम हमारी युवा पीढ़ी को दें तो इनका संरक्षण हो। इसी के साथ आज की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं गुलाब अलबेला फतेहपुर शेखावाटी से अभी देपाल सर आया हुआ हूँ किसी शादी समारोह में। मेरे को यहाँ की जो जानकारी मिली, इससे पहले भी मैं आया था तो उस वक्त भी मेरे को जानकारी मिली और मैं आपको विशेष रूप से मेरा जो आज का यहाँ आने का जो मकसद था इस छतरी का आप लोगों को रूबरू कराना था। और आप देख रहे हैं GFTR न्यूज़, मैं गुलाब अलबेला फतेहपुर से।